नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बारे में। दरअसल एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन की मूड पर है और आज उन्होंने बैतूल में 4 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। लापरवाही के मामले में उनका ये रौद्र रूप पिछले कुछ दिनों से मंच पर भी दिख रहा है और सीएम जब बैठक करते हैं अपने मंत्रालय में या मुख्यमंत्री निवास में, तब भी वो अधिकारियों को, खासतौर से कलेक्टरों को तीखे तेवर दिखाते हुए जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड करते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री सस्पेंड करेंगे तब नौकरशाही काबू में आएगी? मंत्री, जिला कलेक्टर और एसपी भी क्या करते हैं? क्योंकि अभी तक मंत्री इस मामले में एक्शन के मूड पर नहीं दिखे और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुखिया, कलेक्टर ने भी ऐसे किसी मामले में अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जो करप्शन या लापरवाही के मामले में शिकायत लेकर उनके खिलाफ जांच की गई हो। तो मुद्दा है फिर एक्शन में शिवराज। आखिर ये चुनावी मोड है या सच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों पर कसावट करना चाहते? चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथ स्टूडियो में हमारे पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी और पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दिनेश जी आपसे। मामला नौकरशाही को काबू में करने का और पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब चाबुक घुमाते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, टीवी चैनल की डिबेट में इस पर चर्चा होती है, लेकिन उसके बाद उनके साथ कदमताल करने वालों में मंत्री और अधिकारी उतना तेज नहीं चलते जितना मुख्यमंत्री चलाना चाहते हैं। आपकी राय, जो सरकार या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कठोरता से मंच पर बात करते हैं, दोषी अफसरों के खिलाफ तात्कालिक कार्रवाई में सस्पेंशन करते हैं, ये एक्शन कितना और कारगर हो सकता है नौकरशाही को सुधारने के लिए? आपकी राय। राघवेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये तरीका कारगर है? आप देखेंगे कि ये शिवराज सिंह जी चौहान जो है वो 17-18 साल के मुख्यमंत्री है। जो अधिकारी आईएएस की नौकरी में आए थे या दूसरी नौकरी में आए थे, आज वो सीनियर पोस्टों पर हैं। वो सबके बारे में जानते हैं। तबादला पोस्टिंग जो भी होती है वो आप देखेंगे ज्यादातर टाइम तो तबादलों पर प्रतिबंध रहता है, कोऑर्डिनेशन में तबादले पोस्टिंग होती है। तो जब आपका जो है एक कोई भी प्रशासन आपके इशारे पर चल सकता है, सस्पेंशन आप भोपाल में मुख्यमंत्री के कमरे पे बैठ के कर सकते हैं, उसके लिए किसी सभा की आवश्यकता क्या होती है? ये जो बेसिकली इस तरह की जो एक्सरसाइज है प्रशासन में बहुत इफेक्टिव नहीं मानी जाती कि इससे कोई बहुत प्रशासन सख्त हो जाता है। आप याद करिए 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह के एक्शन हमने देखे थे, फिर 13 के इलेक्शन के पहले भी हमने देखे, 18 के पहले भी देखे। इस तरह की क्योंकि पूरे समय जब नौकरशाही के हावी होने की बात चलती हो तो चुनाव के समय आप कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके अपनी एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट नहीं कर सकते। वो रहती है, भले ही कुछ देर के लिए तालियां बज जाएं, लेकिन आज बैतूल में है, कल आपको रायसेन में इसी तरह का घटनाक्रम दिखाई देगा। बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी, दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजनेता भी हैं। 1 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। जो आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया है, दरअसल उसी को डाइल्यूट करने की भी ये प्रैक्टिस हो सकती है और इसके साथ साथ नौकरशाही में थोड़ा सा निचले स्तर पर भय पैदा हो, ताकि लोग डरें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर मीटिंग ले रहे हैं तो लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पर आ जाएं और जनता में ये लगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के मुख्यमंत्री हैं, पब्लिक चीफ मिनिस्टर हैं और वो जनता की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेते हैं। और जो तालियां बजती है वो किसी भी राजनेता को ऊर्जा देती है और उनका खून बढ़ाती है। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि मामला अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो डिंडोरी में भी मंच पर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया था उज्ज्वला योजना में लापरवाही के चलते। इसके आसपास की हम बात करें तो राजगढ़ में भी इस तरह की एक घटना हुई थी, तब उन्होंने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया था, उसमें तहसीलदार भी शामिल थे। तो चाहे डिंडोरी हो, बैतूल हो, मुख्यमंत्री निवास में बैठक हो या नेवारी का मामला हो, कहीं ना कहीं कोशिश उनकी होती है कि नौकरशाही में एक धमक पैदा हो, एक चमक पैदा हो, लेकिन वो छुटपुट घटनाओं से कितनी कारगर होगी, मैं लौटूंगा। ये सब बातों का आपसे जरूर संक्षेप में सवाल और जवाब हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में योगीराज जी भी है। योगीराज जी, शिवराज जी कहते हैं कि मामा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो जिनको सस्पेंड करते हैं मामा तो उनके भी हैं।
इसलिए कुछ दिनों बाद बहाली भी होती है। सस्पेंशन एक तरह की ऐसी सजा है जैसे इस क्लास में किसी बच्चे को गलती करने पर टीचर या तो बेंच पे खड़ा कर दे या हल्की सी चपत लगा दे। मुझे लगता है कि इसमें कठोर कार्रवाई की जरूरत है। ऑन द स्पॉट सस्पेंशन अच्छी बात है, लेकिन जो मंत्री हैं विभाग के वो क्या करते हैं, कलेक्टर एसपी क्या करते हैं? अगर हर काम मुख्यमंत्री को करना है तो बाकी नौकरशाही और फिर कैबिनेट क्या कर रही है? आपकी राय। देखिए राघव जी, आज जैसे बिजली विभाग के 4 लोगों को मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड किया और बिजली मंत्री क्या करते हैं, कभी चप्पल उतार के घूमते हैं, कभी किसी की शादी में डांस करते हैं या कभी नाली साफ करने लगते हैं। ये मंत्रियों की प्रक्रिया हो गई जी। जहाँ तक बात है सस्पेंशन की, मुख्यमंत्री जी अपने आक्रामक तेवर में ज़रूर है, लेकिन क्या इस सस्पेंशन से एक सबसे बड़ा सवाल तो क्या भ्रष्टाचार बढ़ जाता है? दूसरी बात यह है कि आप जैसे गुप्ता जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये बात सही है कि जब चुनाव आते हैं तो आप एक्शन में दिख जाते हो। आप ये प्रोसेस यदि साल भर चलने वाली प्रोसेस हो तो भी धमक बैठ सकती है अफसरों पर, आपके ऊपर। और जिस सस्पेंशन को जो आप कह रहे हैं कि सस्पेंशन आजकल सजा नहीं होती, मैं तो कहता हूँ एक व्यंग में भी बात करते हैं सस्पेंशन तो कला है। कई लोग तो बात करते हैं भैया तुम कितने साल से सस्पेंड नहीं हो, या ये संवाद रहते हैं अफसर कर्मचारियों के। उन्होंने कहा मैं जो गर्मी में सस्पेंड होऊंगा मैं अपना घर का मकान बना लूंगा। ये एक व्यंग्य में आता है जी, लेकिन ये हकीकत में नजर आ रहा है कि जिसको आप सजा मान रहे हो आप उसको लोग मजे के तौर पे ले रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इस पर भी निगरानी की जानी चाहिए कि आपने जिस अधिकारी को, जिस कर्मचारी को सस्पेंड किया वो कितने दिनों तक सस्पेंड रहा, कितने जल्दी वो बहाल हो गया, या उसका बाद में जाके क्या हुआ, वो वास्तव में उसको उसकी सजा मिल पाई कि नहीं मिल पाई। नहीं तो होता यही है कि आप सस्पेंड करते हैं और 4-6 महीने बाद वापस बहाल होके उसी पोस्ट पे आके काम करने लगता है। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है, जब तक उसको सजा प्रॉपर नहीं मिलेगी, उसको एक बार यदि कोई सस्पेंड होता है तो ये मैसेज जाना चाहिए कि सस्पेंशन की सजा ये है, बिल्कुल दूसरों के पास मैसेज जाए, तब उस पर कुछ लगाम लग सकती है। बिल्कुल। सस्पेंशन तो अगर सरकारी नौकरी में कहा जाए तो कोई बहुत उससे नुकसान नहीं होता जब तक कि आप उनकी इंक्रीमेंट ना रोके, उनकी सीआर में उसको दर्ज ना किया जाए या सीआर उनकी ना बिगाड़ी जाए, तब तक अधिकारी कर्मचारी निलंबन को सजा नहीं मानते। और जैसा योगीराज जी बता रहे हैं कि कई बार तो वो सोचते हैं कि अगर सस्पेंड होगा तो घर का मकान बना लेंगे या दूसरे कोई काम को निपटा लेंगे और बाद में फिर 6 महीने बाद बहाल भी हो जाएंगे। उसमें एक बात और है डॉक्टर राहुल जी, दरअसल सस्पेंशन के वक्त जो उनको तनख्वाह मिलती है अधिकारियों को, आधा जो वेतन मिलता है वो भी उनके लिए बड़ा मुफीद रहता है। अगर सस्पेंशन के दौरान उनका वेतन पूरा बंद कर दिया जाए तब भी वो थोड़े बहुत उनको सजा के तौर पर हो सकता है कि भाई पूरा वेतन बंद हो गया है तो। लेकिन अगर ये आप नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री मुलायम भी हैं, सबके मामा भी हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ी सी डांट डपट करके थोड़ा सा लोगों को धमका कर चमका कर काम चल जाए और प्रशासन ये माने कि ये मुख्यमंत्री किसी का नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि सस्पेंशन नुकसान नहीं है। जनता के बीच में ये संदेश जाता है कि मुख्यमंत्री सस्पेंड तो कर रहे हैं लेकिन नौकरशाही मानती है, उसको उसकी सच्चाई पता है कि सस्पेंशन को सजा तो होती नहीं है, तो कठोरता की जरूरत है। और मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूं कि आखिर मंत्री और विभाग के जो मुखिया होते हैं, कलेक्टर एसपी जिले के मुखिया होते हैं, पुलिस के और प्रशासन के, वो क्यों नहीं करते कार्रवाई? मुख्यमंत्री को क्यों करना पड़ती कि उज्ज्वला योजना में आपको सस्पेंड करना पड़ा जिला शिक्षा अधिकारी को, तो कलेक्टर साहब क्या करते हैं? अगर कोई सिपाही या टीआई बदमाशी करता है तो फिर एसपी साहब क्या करते हैं? तो ये सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली की तो प्रशंसा करती है, लेकिन प्रशासनिक का जो इकबाल है वो बुलंद नहीं हो पाता है। आपकी राय? रघुवीर जी, एक चीज है कि अपने सर्कस पहले देखा होगा और सर्कस में शेरों को कंट्रोल करने के लिए चाबुक या हंटर का इस्तेमाल किया जाता था और उसकी जो आवाज होती थी उससे शेर जो है कंट्रोल में आ जाता था। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ उसी भूमिका में है कि हंटर चमका रहे हैं, लेकिन इस हंटर की आवाज, इससे जो दहशत फैलना चाहिए वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जिनको वास्तविक में दहशत में आना चाहिए। अब इसको दो पक्षों में देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की प्रशासनिक जो क्षमताएं हैं, जिस दृष्टिकोण पर काम चल रहे हैं, जिसको मतलब मजबूती के साथ में जहां खड़े हुए वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच से किसी मुख्यमंत्री का किसी अधिकारी को सस्पेंड कर देना ये किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, पूरे मंत्रिमंडल बैठे हुए, तो आखिरकार ये लोग सो रहे हैं क्या? यदि मुख्यमंत्री को ही पूरे प्रदेश में कमान संभालनी पड़े तो ये मंत्रिमंडल की और मंत्रियों की आवश्यकता क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कर्मचारियों का सस्पेंशन
आज की तारीख में ये माना जाता है कि यदि सस्पेंड कर दो तो हम ज्यादा सुखी हो गए। इस मानसिकता से कर्मचारियों को दूर करना पड़ेगा, इसके बाद ही बात बन पाएगी, क्योंकि 80% वेतन कर्मचारियों को सस्पेंड करने के बाद मिलता है, काम करना नहीं है, और 80% वेतन मिलता है। और ये तो उनके लिए पुरस्कार हो गया। राहुल जी, बहाली के बाद सब वापस मिल जाता है, तो जब तक पुरस्कार है ना जी, सस्पेंशन पुरस्कार हो गया राघवेंद्र जी। 80% तनख्वाह मिलती है और कोई काम नहीं करना है, तो ये इसको या तो आप उनको बर्खास्त करो, निलंबन नहीं। यदि कर्मचारी योग्य नहीं है, अधिकारी योग्य नहीं है, तो उसको तत्काल सेवाएं समाप्त करो। बर्खास्तगी का कोई कॉलम यहां खड़ा नहीं होना चाहिए, तब जाकर के प्रशासन में कठोरता आ सकती है। सस्पेंशन का कॉलम नहीं खड़ा होना चाहिए, बर्खास्तगी की बात होनी चाहिए। दिनेश गुप्ता जी, दरअसल अगर हम पुरानी बात करें तो 15 सितंबर 2021 को निवाड़ी में मंच से ही जन दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तहसीलदार समेत 3 अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया था। इसके बाद बैतूल का ताजा घटनाक्रम हमने देख ही लिया है। अगर हम 4 जनवरी 2022 की बात करें, ये कुछ चीजें हैं मिसाल के तौर पर जो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी गरीब का राशन पानी किसी अफसर को नहीं खाने दूंगा, उल्टा लटका दूंगा और जमीन में गाड़ दूंगा। ये सारी बातें वो चाहते हैं कि जिनके वो मामा हैं, वो भांजे भांजी, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी तो भांजे भांजी हुए, तो क्या वो मामा का भाव रहता है कि नुकसान भी ना हो और काम भी हो जाए, लोग बहुत सारी सजा भी ना पाए और प्रशासन थोड़ा सा ठीक भी हो जाए और जनता में छवि बन जाए, तो एक तीर से वो कई निशाने करते हैं। आपकी राय कि ये जो मामला है, आपने शुरू में कहा है कि इससे छवि तो नहीं बनती है, लेकिन जनता के बीच में ताले जरूर पिट जाती है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हर राजनेता का अपना एक काम करने का तरीका होता है। कुछ तालियों के लिए आप इस तरह के एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि यदि राशन नहीं मिल रहा है तो आपने क्या ये देखा कि आवंटन है कि नहीं पूरा? सस्पेंड करना मंच पर बहुत आसान काम है किसी राजनेता के लिए, लेकिन उसके बाद जो चार्जशीट तैयार करनी होती है ना किसी के खिलाफ, तो उसमें जो जिन अधिकारियों को पसीना आ जाता है, मालूम होता है कि आप राशन नहीं मिला, नान ने यदि अलॉटमेंट नहीं दिया, बैतूल में क्यों आसपास बहुत सारे आदिवासी इलाके हैं, मंडला में भी है, बालाघाट में भी है, 6-6 महीने से यदि अलॉटमेंट नहीं मिला है तो इसके लिए क्या निचले स्तर के अधिकारी जिम्मेदार, और ये समीक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आप देखिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कर सकते हैं उस तरह से मंत्री नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मंत्रियों के आदेश उनके अधिकारी नहीं मानते। मुख्यमंत्री का आदेश मानना उनकी मजबूरी है, और क्या मंत्रियों को इतनी छूट है कि वो सस्पेंड कर दे? वो उनकी नोट शीट लिखी हुई, यदि अधिकारी नहीं मानते हैं तो क्या मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ? क्या आज वो स्थिति है जब विजय सिंह को हटाया गया था जिस तरह से, आज उस तरह से किसी बड़े अधिकारी को आप हटा सकते हैं क्या? देखिए, क्या इतना लंबा समय आपको हो गया है प्रशासन में, तो आप बड़े अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते जो जिम्मेदार है सीधे तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग का प्रमुख सचिव जिम्मेदार होता है, कलेक्टर जिम्मेदार होता है। आप नीचे यदि कोई अधिकारी है, केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिले में गड़बड़ी है तो कलेक्टर की जिम्मेदारी है, ना कि सीएमएचओ या दूसरे अन्य अधिकारियों। बिल्कुल दिनेश जी, दरअसल मेरा मानना है कि मंत्री के पास अगर सस्पेंशन के अधिकार हैं और वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे मंत्री कभी शिकायत भी तो नहीं करते कि हमारे अधिकारों का हम काफी शिकायतें करते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में जो होता है ना, ये काफी शिकायतें होती है इस बात की, मुख्यमंत्री को नोटशीटें भी लिखी जाती है। यदि महेंद्र सिंह सिसोदिया सार्वजनिक तौर पर बयान देते हैं तो वो क्या है, तो कहीं ना कहीं आप नौकरशाही को प्रश्रय ही देते हैं। इसलिए जो साथी मंत्री हैं वो क्षुब्ध होते हैं और कहीं ना कहीं उनमें जो है अरुचि पैदा होती है और वो अपनी बेइज्जती कराने से बचते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं, हालांकि वो सवाल का जवाब ना तो आप दे सकते ना मैं, लेकिन फिर ऐसे मंत्री सरकार में क्यों रहते हैं? वो आप भी जानते हैं कि राजनीतिक मजबूरी है, आपका कास्ट इक्वेशन है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, अन्यथा क्यों रहेंगे? क्योंकि पूरी सरकार, किसी भी कोई भी राज्य हो, केवल मुख्यमंत्री के इशारे पर चलती है, जैसे देश में प्रधानमंत्री के इशारे पर चलता है। क्योंकि ये हमारे यहाँ की व्यवस्था भले लोकतांत्रिक कही जाती हो, बहुत मंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, लेकिन जिसके पास अधिकार होते हैं वो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, और उसी की बात मानी जाती है। इस नौकरशाही उसी की बात मानती है, इसके अलावा किसी की नहीं मानती। बिल्कुल, मैं अभी चूंकि वक्त रहेगा तो मैं अभी आपसे दोबारा जरूर पूछूंगा। योगीराज जी, दरअसल अब कद्दावर मंत्री नहीं बचे हैं मंत्रिमंडलों में कि वो मुख्यमंत्री को या अफसरों से कोई बात कहें और वो उसको मान जाए। अगर उनकी बातों का
पालन नहीं हो, उनके आदेश का पालन नहीं हो, तो फिर कैबिनेट मंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का हिस्सा होते हैं और वो सरकार होते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अगर वो अपने आदेश का पालन नहीं करा सकते तो फिर वो मंत्रिमंडल में शोभा की बस्ती यानी शोपीस बनकर रहने का मतलब यह है कि आप अपना भी अपमान करा रहे हैं और पूरी व्यवस्था में भी एक तरह से कमजोरी पैदा कर रहे हैं। तो ये सत्ता में बने रहने का लालच, हम अपमानित होकर भी वहां काम रहना चाहेंगे, तो फिर इसमें ना तो सरकार की छवि बनती है, ना मंत्री की और ना लोकतंत्र की। आपकी राय कि ऐसे मंत्री जो बहुत ही लुंज पुंज हैं, ना तो वो अपने आदेश का पालन करा पाते हैं, ना अपनी बात को ताकत से कैबिनेट की बैठक में कह पाते हैं और उसके बाद भी वो सरकार में बने रहते हैं, बड़ा सवाल है। आपकी राय? नहीं, सही बात है। अब जैसे एक मंत्री है प्रभुराम चौधरी जी, पता ही नहीं रहता कि स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है, उनने कभी कोई ऑर्डर दिया हो या कभी कोई समस्या, डॉक्टर चिकित्सक नर्स हड़ताल कर रहे हैं, पता नहीं मंत्री जी कहाँ हैं, या कोई ऐसा कोई इन्होंने फैसला ले लिया हो कि जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बड़ी कोई आमूलचूल परिवर्तन आ गया हो। तो कई बार मंत्रियों की कैपेसिटी, कई बार उनकी काबिलियत पर भी ये डिपेंड करता है। बिल्कुल। यदि आप, वो कहते हैं ना कि घोड़सवार में दम हो तो घोड़ा कंट्रोल में रहता है, तो यदि इस तरह से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी को भी आप अटैक भी कर सकते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया कुशल संचालन कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है, आप ये देखो, ग्रामीण स्तर पर आप जाओ, आरआई पटवारी के स्तर से आप बात करो, पटवारी जो कहता है वो बात कलेक्टर भी वही बात कहता है। और उसका एक कारण क्या है कि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ, पटवारी, आप ये नामांतरण इसके मामले में, जमीन के पट्टे के मामले में 2-2 लाख रुपए की रिश्वत एक पटवारी ले रहा है। बिल्कुल। और क्या वो अकेला 2 लाख खुद हजम कर जाता है क्या? वो पूरा हिस्सा ऊपर तक जा रहा है। पटवारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो दिनेश जी और राहुल जी इस बात से सहमत होंगे। बैतूल का एक मामला कि एक पटवारी ने सरकारी जमीन पर प्लॉट काट दिए, कॉलोनी काट दी। उस पटवारी की शिकायत तहसीलदार से होती है, कलेक्टर से होती है, पटवारी का बाल बांका नहीं होता। आप ये देखिए कि पटवारी और कोटवार मिलकर अगर सरकारी जमीन पर प्लॉट काट देते हैं और उसकी शिकायत कलेक्टर तक होती है और कार्रवाई नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि सबसे निचली पायदान है राजस्व महकमे की पटवारी और कोटवार। तो अगर ये सब बचे रह जाएंगे तो फिर कलेक्टर, जैसा दिनेश जी कहते हैं कि कलेक्टर क्या कर रहे हैं, मंत्री फिर शोपीस बने बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात इसमें जोड़ूंगा कि केंद्र सरकार में डॉक्टर राहुल रंजन जी, नितिन गडकरी भी एक मंत्री हैं, वो बड़ी धमक के साथ काम कराते हैं। मैं बहुत पीछे जाऊंगा, मध्य प्रदेश की बात करें तो एक मंत्री हुआ करते थे गुलाब चंद तामोट। वो ऐसे मंत्री हुआ करते थे कि वो अधिकारी को आदेश देते थे कि आप ये काम करिए। अगर वो नियम बताते थे तो उनका कहना ही होता था कि मैं जो बता रहा हूं उसको आप नियम में लाइए, कानून के फ्रेम में लाकर मेरे आदेश का पालन करिए, और नहीं तो कल आप सुबह अपना बिस्तर बोरिया बांध लीजिए। ये उस समय की बात है जब मंत्री लोकतंत्र में प्रतिष्ठित हुआ करते थे। आपकी राय? दिल्ली में एक मंत्री है नितिन गडकरी जो काम करवाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई गडकरी नहीं है जो काम करा पाए। बहुत संक्षेप में आपकी राय? राघवेंद्र जी, पहले जो राजनीति में मंत्री बनते थे या जो लोग भी आते थे इस लेवल पर, उन लोगों का अध्ययन होता था। अब स्थितियां ये हो गई हैं कि इनका कोई अध्ययन नहीं है, न नियम कायदे मालूम है, न जिस विभाग को ये संचालित करते हैं, जिसके मंत्री हैं, उसके बारे में इनकी कोई जानकारी है। ये जो मंत्री आजकल जो दिखाई दे रहे हैं आपको, आपका भी अनुभव है और आपने भी इन लोगों को देखा है, ये सिर्फ अपने स्टाफ मेंबर्स के चक्कर में कि चपरासी कौन नियुक्त हो जाए, टाइपिस्ट कौन नियुक्त हो जाए, हमारा स्टोनो कौन बन जाए, हमारा पीएस, बस इसी में लगे हुए हैं। इनको बाकी की चिंता नहीं है कि प्रदेश में, सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं की चिंता है। ये बिल्कुल न भौगोलिक देख पा रहे हैं प्रदेश को, न अपने विभाग स्तर पर देख पा रहे हैं। ये सिर्फ मंत्री इसलिए बने हैं कि अपनी ये सुख सुविधाओं का उपभोग कर सके। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को चूंकि अपनी छवि बचानी है, अपनी सत्ता को बचानी है, तो उसको सक्रिय होना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग, नाकारा लोगों की मंत्रिमंडल में आवश्यकता नहीं है, जो अपने प्रमुख सचिव को भी नहीं पहचानते, बल्कि पूरे कार्यकाल में इसी लड़ाई में लगे रहते हैं कि प्रमुख सचिव और सचिव कब बदला जाए, हमारा कलेक्टर हमारे जिले का कब बदल जाए, हमारे एसपी हमारी पसंद का हो जाए, थानेदार हमारी पसंद का हो जाए। तो इसमें राजनीति और सत्ता नहीं चल सकती। बिल्कुल। सवाल है कि आप मंत्री पद से चिपके रहना चाहते हैं, अधिकारियों के द्वारा अपमानित होने के बाद भी, आपके आदेश की अवहेलना होने के बाद भी, तो फिर आप खुद का तो पेट भर सकते हैं, खुद की तो बात कर सकते हैं, लेकिन जनता का कितना भला कर सकते हैं ये सबको दिख रहा है। लेकिन दिनेश जी, आपसे अंतिम टिप्पणी की, हर काम में मुख्यमंत्री को आना पड़ता है, लेकिन कोई मंत्री आगे बढ़कर
इस पर बात नहीं करता है, कम से कम जनता के बीच जाए, आदेश निकाले, नहीं पालन होता है तो वो लोग फिर पब्लिक फैसला करेगी। लेकिन आदमी मंत्री पद पर बने रहना चाहता है और अपने काम कराकर सुकून में चाहता है कि ठीक है, मैं मंत्री पद पर हूं, मेरे क्षेत्र में मेरी थोड़ी सी प्रतिष्ठा है, अगला चुनाव जीत जाऊंगा, इसकी वो व्यवस्था कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं जो आदत है या जो प्रवृत्ति है, उससे मुख्यमंत्री पर लोड भी आ रहा है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि सारे काम मुख्यमंत्री को खुद करने पड़ रहे हैं। आपकी टिप्पणी? हम जिस आदर्श व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो अब गवर्नेंस में बची नहीं है बिल्कुल गवर्नमेंट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और मंत्री बहुत सारे सिस्टम से बाहर हो गया है। अब मिशन हो गए हैं, बहुत सारे दूसरे सिस्टम हो गए हैं जिसमें मंत्री नहीं होता, मुख्य सचिव होता है और मुख्यमंत्री होता है जी। 75% विभाग उससे बाहर हो चुका है। आप देखिए, हम मंत्रियों की चर्चा कर रहे हैं। अभी वित्त मंत्री आई थी तो नमामि गंगे योजना का जब विषय आया था तो अफसरों को पता ही नहीं था कि पैसा मिला है, तो वो मंत्रियों को क्या बताएंगे? तो और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे? ये एक्शन तो मुख्यमंत्री को ही लेना है ना। तो आप जिस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, जिस तरह के लोगों को बिठाते हैं, उस तरह की व्यवस्था बन जाती है। मेरे पास जो जानकारी है, हमने चर्चा की शुरुआत में उनका 4 अधिकारियों का जिक्र तो किया था, लेकिन जो नाम है वो ये कि बैतूल जिले में जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर पाटिल और जिला स्वास्थ्य अधिकारी A.K. तिवारी, बिजली विभाग के साईखेड़ा के जेई और चिचौली के जेई पवन बारसकर, ये 4 हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये हांडी के एक चावल हैं। हर जिले में इस तरह के अफसर आपको मिल जाएंगे जिनको सस्पेंड करना या बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनती, क्योंकि जिलों में ब्लॉक लेवल तक समानांतर सरकारें चल रही हैं करप्शन के मामले में। आपकी बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी सारगर्भित दिनेश जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल चलती है। बहुत सारे मैंने जो बताया ना आपको जिले लेवल पर, यदि माइनिंग का विषय है तो माइनिंग के विषय में कोई पब्लिक इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता, जनता का तो कोई विषय नहीं हो सकता। बिजली में हो सकता है, स्वास्थ्य में हो सकता है जी। और यदि स्वास्थ्य में आप देखेंगे अल्टीमेटली CMHO होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर की। कहीं भी देखिए आप, यदि कलेक्टर के पास तो शिकायत करता गया होगा ना जी। यदि आपके पास मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत आ रही है और इसके बाद भी निर्णय नहीं हो रहा, CM हेल्पलाइन उसी के लिए है बिल्कुल कि उसका निराकरण हो, इसके बावजूद नहीं हो रही है, तो निचले स्तर पर व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आप मुद्दों की समीक्षा की आवश्यकता है, व्यक्तियों की नहीं है। आपकी नीति में कोई प्रॉब्लम है, नियम में कोई प्रॉब्लम है, उसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सस्पेंड करने से आपकी जन शिकायतों कम नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल। लोगों के पास गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस दिखना भी चाहिए। सिस्टम को विकेंद्रीकृत करने की जरूरत है, केंद्रीकृत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे अधिकार अगर केंद्रीकृत हो जाएंगे तो फिर बाकी लोकतंत्र के सिस्टम को क्या करेंगे। हालांकि चर्चा हमने शुरू की थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह फिर एक्शन के मोड पर, आज उन्होंने 4 अफसरों को सस्पेंड किया है, लेकिन पूरी चर्चा सिमट गई सरकार और मंत्रियों की कार्यप्रणाली, अफसरों के कामकाज पर और लोगों की अकाउंटेबिलिटी पर। उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले में मंत्री भी अपनी अकाउंटेबिलिटी समझेंगे। अगर वो शोपीस बनकर रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन लोकतंत्र का इसमें भला कम हो रहा है। सारा लोड मुख्यमंत्री पर आ रहा है, लेकिन जो दिनेश गुप्ता जी कह रहे हैं, जो राहुल जी कह रहे हैं, जो योगीराज जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस बात के, मंत्री को अधिकार होना चाहिए कि वो जिम्मेदार अफसरों पर, अपने विभाग के अफसरों पर कार्रवाई करने का हक उनके पास हो। अगर नहीं है तो वो इसके खिलाफ कम से कम बात करें, और नहीं होती है तो फिर सरकार से विदा हो जाए। ये बहुत सारी बातें जिस पर विस्तार से कभी सरकार के भीतर या सिस्टम के भीतर मंत्रणा करने की जरूरत है। आज बाखबर में सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों को मैं साधुवाद करूंगा, दिनेश जी का भी, राहुल जी का भी और योगीराज जी आपका भी। बाखबर में आप बने रहिए और देखते रहिए IND 24।